फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ऑल पार्टिकल्स कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। मतलब कि जैसे एक पार्टिकल है, समझो ये ब्लॉक रखा हुआ है मेज पे, राइट, इसका v0 है, तो ये हमेशा वैसे ही रहेगा, ठीक है, जब तक कोई आया ना ऐसे ऐसे F लगाए, फोर्स लगाए और इसमें एक्सेलरेशन देते हैं। या फिर कोई स्पेस ही ले लेंगे, सपोज ये कोई स्पेस है, कोई पार्टिकल v कांस्टेंट से जा रहा है। v कांस्टेंट का क्या मतलब है? वेलोसिटी कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो वो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी दो तरीके से चेंज होता है, राइट। तो फिर से यही बात बोल रहे हैं कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा v कांस्टेंट के साथ, वो रुकेगा नहीं या फिर चेंज नहीं होगा उसका स्टेट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है, राइट। सेकेंड लॉ की बात करते हैं हम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, second law of motion refers to the general situation when there is a net external force acting on the body, ठीक है। The rate of change of momentum of body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। अगर बोला जाए कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, तो F external is equal to rate of change of momentum, where momentum क्या होता है? momentum is product of mass and velocity, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिकली ये होता है। इसको फर्दर थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिक्स आता हो तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं mv को, तो उसको लिखा जा सकता है, m को बाहर ले लेंगे, dv dt प्लस v को इस प्रकार लिख सकते हैं। इन जनरल मास हमारा कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है ये, सॉरी ये वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है, सेकेंड लॉ बताता है, ठीक है। अब न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी निकाला जा सकता है। अब F external is equal to in general, right, if A is 0 then V is 0, sorry dv dt is 0, dv dt is 0, इससे v कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि अगर F एक्सटर्नल हमारा 0 है तो इससे एक्सेशन 0 होगा, इससे ऐसे लिखा जा सकता है, इसका मतलब v कांस्टेंट है। यही हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे 0 हो, ठीक है, तो उसका v कांस्टेंट होता है। अगर v इनिशियली 0 है तो फाइनली भी 0 ही होगा। वही बात, कोई ब्लॉक मेज पे रखी है, इमेज है, v0 तो वैसे ही रह जाएगा, राइट। या फिर कोई पार्टिकल अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में तो वैसे ही मूव करेगा, राइट। न्यूटन थर्ड लॉ पे आते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में कुछ खास नहीं है, एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। जैसे दो सरफेस है, माना इसको A बोला, इसको B बोला, अगर A B पे फोर्स लगा रहा है, लेट्स कॉल इट AB, तो B भी A पे फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज BA इज इक्वल टू, एक को एक्शन बोलेंगे तो दूसरे को रिएक्शन बोलेंगे,
ये हमेशा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, राइट। जैसे कि हमारा ये अर्थ, इसको अर्थ मैंने बोला, कोई पार्टिकल है, इस पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है पार्टिकल का, राइट। ये कैपिटल एम कर लो, स्मॉल एम कर लो। तो ये एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक्सेलरेशन जो होता है जैसे F इज इक्वल टू ma, राइट। तो A डिपेंड्स अपॉन, तो अगर हम देखेंगे अर्थ के लिए और पार्टिकल के लिए, अर्थ का एक्सेलरेशन क्या होगा, F बाई एम अर्थ, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन डैश बोलो, ऑब्वियसली देख सकते हैं मास ऑफ अर्थ इज वेरी मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा होता है, तो इसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होता है, नोटिसेबल भी नहीं होता है। वेयर एज इस पार्टिकल का मास कम होगा, बहुत कम होगा, तो इसका एक्सेलरेशन नोटेबल होता है। दैट इज वाई हम अर्थ की ओर खींचे जाते हैं, अर्थ हमारी ओर नहीं खींचा जाता है, राइट। सो ये हमारा 3 लॉज ऑफ मोशन हो गया। देखते हैं वर्किंग विथ न्यूटन्स लॉ। सबसे पहली बात है कि न्यूटन्स लॉ जो है इज वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नहीं इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, वैलिड इन inertial frame of reference, not valid non inertial frame of reference। हालांकि इसमें वैलिड क्या आता है, एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद ये वैलिड हो जाएगा। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ब्रॉडली अगर समझाए तो इनर्शियल फ्रेम वो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेट नहीं करता, which is not in acceleration with respect to earth, ठीक है। और NIF यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में इसमें एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो न्यूटन्स लॉ हमारा प्राइमरली वैलिड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसमें एक्सेलेरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का 0 है, राइट। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल, कोई ऑब्जर्वर है, ये रिवर है, ये बोट v कांस्टेंट से जा रहा है से 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका v कांस्टेंट है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन 0 है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम है, राइट। कोई ऑब्जर्वर सपोज ट्रेन से जा रहा है, उसका भी v कांस्टेंट, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट। लेकिन कोई पार्टिकल अगर ऐसे सर्कुलर पाथ में, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये सर्कुलर पाथ में समझो रोटेट कर रहा हो, मूव कर रहा हो, से 4 मीटर पर सेकेंड से उसकी स्पीड है, तो ये
इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्दो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी इंस्टेंट, राइट। यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं किसी भी कर्व पे तो वो उस इंस्टेंट उसका डायरेक्शन बताता है। तो वी कैन सी टेंजेंट ड्रॉ करने पे इसका डायरेक्शन एवरी इंस्टेंट चेंज कर रहा है, तो इसका एक्सलेशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये NIF है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में काम कैसे करेंगे। हम यहाँ पे वर्किंग इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले वर्क करने के लिए विल आइडेंटिफाई सिस्टम, इस पे वर्क करना है। देन वी विल कंसीडर फोर्सेस ऑन इट, ठीक है। थर्ड है इसका FBD खींचेंगे। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझा जाए, मिस्टर राम है, वो एक पुली से ये ब्लॉक लटका हुआ है यूं, ठीक है। ये मिस्टर राम ने इसे होल्ड कर रखा है, ये ब्लॉक का मास M है। हमें इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर करना है, या फिर ब्लॉक सिस्टम अगर कंसीडर करते हैं तो वी विल कंसीडर फोर्सेस ऑन इट ओनली, राइट, ना कि मिस्टर राम पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, ये जब सिस्टम आइडेंटिफाई हो गया तो एक टेंशन अपवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, राइट। अब इसका FBD ड्रॉ करना है, तो FBD ड्रॉ करने के लिए इसे पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, दो एक्सिस लेंगे, इसको Y एक्सिस मान लेंगे, इसको X एक्सिस मान लेंगे। अलोंग एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, Y में अपवर्ड में टेंशन लग रहा है एंड डाउनवर्ड में ग्रेविटी लग रहा है, राइट। ये हमारा FBD हो गया। थर्ड फाइनली इसमें Fy इज इक्वल टू mg माइनस टी, ये हमारा नेट फोर्स ऑन द सिस्टम है। एंड इफ द बॉडी is in equilibrium along Y, तो Fy is 0, राइट। तो अब इससे हम कंसीडर करेंगे तो टेंशन इज इक्वल टू mg आ जाएगा। ऐसे वर्क करना है, राइट। और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है, और ये पी फोर्स लग रहा है इस तरीके से, वो एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, y एक्सिस, राइट। अब सिस्टम हमारा क्या है, यहाँ पे ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो रखा हुआ है। अब इस पे हमें फोर्सेस कंसीडर करना है, तो ये एक P एक्सटर्नल दिया हुआ है, देन दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन बाय अर्थ, जो कि यहाँ पे इस कांटेक्ट पे लगेगा, मैंने ऊपर दिखा दिया है, राइट। और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका FBD ड्रॉ करते हैं। FBD ड्रॉ करने के लिए एक पार्टिकल समझना पड़ेगा, दो एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये X ये Y, ठीक है। ये हमारा P जो है थीटा एंगल बना रहा है X से, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड U है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे है, और इस P का कंपोनेंट लेंगे अलोंग X, तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा, और इधर P sin थीटा हो जाएगा, राइट। तो अलोंग X की बात करते हैं तो Fx हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं अलोंग X, वेरेज ऊपर वाले को पॉजिटिव y को, इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर नेगेटिव y को नेगेटिव ले लेते हैं, राइट। तब हमारे पास क्या आ गया, अलोंग x
P cos थीटा, तो ओनली फोर्स, ठीक है, एंड along y Fy हमारे पास क्या है, नॉर्मल प्लस P sin थीटा माइनस mg, राइट। ये हमारा इक्वेशंस हो गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देना है, एफ एक्स इक्वल टू एम ए, राइट। तो हमारा ए एक्स क्या आ जाएगा, फर्दर कर दो, पी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए एक्स, तो इससे हमारा ए एक्स निकल जाएगा पी कॉस थीटा अपॉन एम, और यहाँ पे y में क्या है, y में बड़ी इक्विलिब्रियम में अलॉन्ग y, तो एफ वाई इज 0, राइट। सो इससे हमारा नॉर्मल प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, दैट्स इट। तो नेट हमारा एक्सेलरेशन इधर की ओर हो गया, यूं हो गया, दैट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन एम। अब वर्किंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नो वर्किंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इस केस को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी बनाया है, एक वैन है, ठीक है, उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास है, मिस्टर शर्मा है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनिशियली सब कुछ रेस्ट में है, राइट। फिर क्या होता है, अचानक से ये वैन एक्सीलरेट करता है राइटवर्ड, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ब्लॉक अपने आप यहाँ से डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है और उनके पास पहुंच जाता है, राइट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया तो बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि जब ब्लॉक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए इसे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है इस पे, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं, राइट। तो फिर ये ऑटोमेटिकली इसके पास कैसे पहुंच रहा है, मतलब इसका अगर v 0 था तो 0 ही रहना चाहिए, राइट। इसका मतलब इस पे कोई फोर्स लग रहा है तभी आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो इस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं रहा अगर उस हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन मैंने जैसा बताया कि न्यूटन्स लॉ इसे वैलिड बनाया जाएगा, तो कैसे, एक कॉन्सेप्ट आता है स्यूडो फोर्स, ठीक है। ये होता है मास ऑफ द बॉडी जो हम कंसीडर कर रहे हैं, राइट, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ये मैग्नीट्यूड है सूडो फोर्स का, लेट्स कॉल इट एफएस। एफएस किधर लगता है, जो फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है जिस डायरेक्शन में उसके जस्ट अपोजिट लगता है। तो अगर डायरेक्शन देना है तो लेट्स कॉल इट नेगेटिव लगा देते हैं। तो इस फ्रेम को वैलिड, न्यूटन्स लॉ वैलिड बनाने के लिए एक स्यूडो फोर्स पे लग जाएगा एफएस, राइट। इसका डायरेक्शन क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जस्ट अपोजिट, राइट। तो अब देखा जा सकता है कि हाँ ये ब्लॉक यहाँ से आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ स्यूडो फोर्स, राइट। तो इस प्रकार नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो और कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, particle is in translational equilibrium if fx is 0 and fy is 0, right। तो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, राइट। सो अब इस पे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, राइट, दैट्स इट।